आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज विपश्यना का 5 दिन हो गया है। जो समय बीत गया वह बीत गया है, जो गया सो गया, जो बचा है वही हमारे हाथ में है। समझदार आदमी की समझदारी इसी बात में होती है, जो समय हाथ में है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करे। नए साधक की स्वाभाविक उलझने, लेकिन क्या करें, बेचारा नया साधक जो अलग अलग परंपराओं से आया है, अलग अलग दार्शनिक मान्यताओं में पला बढ़ा है। जिस परंपरा में जन्म हुआ, जिस दर्शन में बचपन से विश्वास जमाया गया, उसने उसकी बुद्धि पर मोटे मोटे लेप लगा दिए हैं। तो जैसे ही यहाँ आता है, शंकाएं जागती हैं, संशय उठता है, मन पूछता है हमारी अमुक परंपरा का क्या होगा, हमारी दार्शनिक मान्यता का क्या होगा। यहाँ तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं। यह कैसा ध्यान है? हम क्या कर रहे हैं? कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? संशय उठना स्वाभाविक है। यह संशय उठना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि यह साधना भारत की बहुत प्राचीन साधना होते हुए भी आज भारत के लिए लगभग नई बन चुकी है। कोई सुना ही नहीं। केवल शरीर को देखो, उसकी संवेदनाओं को देखो और उससे राग द्वेष निकल जाएंगे और मुक्ति हो जाएगी। मन कहता है यह कैसी बात है? तो क्या परंपरागत दर्शन, ग्रंथ, कर्मकांड, इनका कोई महत्व नहीं? 5 दिन का अनुभव क्या कहता है? पर क्या होता है? 1 दिन बीतता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। इन 5 दिनों में कुछ बातों की समझ प्रवचनों से आती है, लेकिन केवल प्रवचन से नहीं, क्योंकि एक तर्क उठेगा जो उसके विपरीत 10 तर्क भी उठ सकते हैं। मुख्य बात यह है कि साधना थोड़ी थोड़ी काम करती रहती है, और जब काम करती है तो अनुभूति के स्तर पर कुछ सच्चाई समझ में आने लगती है। करके तो देखें कि समझ 5 दिन पूरे होते होते अगर साधक थोड़ा भी समझदार है, अंधविश्वासों में डूबा हुआ नहीं है, तो इतनी बात तो उसकी समझ में आ ही जाती है। बात कुछ युक्ति संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, पूरी तरह निकम्मी बात नहीं है, तो मन कहता है चलो करके तो देखें। हम कहाँ किसी संप्रदाय में बंध गए, कहाँ किसी दर्शन में बंध गए। करके तो देखें। बिना किए जांच कैसे होगी? अगर मैं करने से ही डरूं तो जांच कैसे करूं? यह विद्या सही है या नहीं, कल्याणकारी है या नहीं? जब तक खुद नहीं करूंगा कैसे जानूंगा? इसीलिए हमने देखा है कि जो लोग समझदार होते हैं वे 5वें दिन के बाद बहुत निष्ठा से काम करते हैं, और करना भी चाहिए। अनुभव के बिना धर्म नहीं, केवल बुद्धि से धर्म को समझ लेना लाभ नहीं देता। बुद्धि कहे राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, यह समझ ऊपरी स्तर पर सुधार करती है, जड़ें नहीं सुधरती। जड़ें सुधारने के लिए अंतर मन तक जाना पड़ता है। क्यों केवल चिंतन पर्याप्त नहीं? अगर केवल चिंतन से ही काम होता तो घर बैठे प्रवचन सुन लेते, हॉल में बैठकर प्रश्न उत्तर कर लेते। फिर ये 10 दिन क्यों? क्योंकि अध्यात्म तभी अध्यात्म है जब वह अनुभूति पर उतरे। तप और महावीर की घटना भारत में जब असली साधना की विधियां भूल गई, तो लोगों ने शरीर को कष्ट देना ही साधना मान लिया। लेकिन मन सुधरे बिना मुक्ति नहीं होती। महावीर स्वामी के जीवन की घटना। एक राजा राजपाट छोड़कर घोर तप करने लगा।
लोगों ने पूछा, अगर अभी मर जाएं तो सद्गति होगी? महावीर ने कहा, नहीं, नरक जाएगा। कुछ समय बाद, अब मर गया तो सद्गति होगी। क्यों? क्योंकि पहले चित्त में क्रोध और द्वेष था, बाद में समता आ गई। शरीर दोनों बार तप रहा था, फर्क चित्त का था। असली साधना क्या है? मन को सुधारना। अंतर मन की गहराइयों तक और मन की जड़ें शरीर से जुड़ी हैं। इसलिए केवल शरीर को सताना भी अति है, केवल चिंतन में डूबना भी अति है। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अनुभव कहाँ होता है? अनुभव शरीर की संवेदनाओं में होता है। सिर से पांव तक जो संवेदनाएं हो रही हैं, सुखद दुखद, न सुख न दुख, उन्हें जानना। केवल अनुभव ही लक्ष्य नहीं, केवल संवेदना जान लेना ही लक्ष्य नहीं। दूसरा और मुख्य पक्ष है प्रतिक्रिया न करना। दुखद हो द्वेष नहीं, सुखद हो राग नहीं। अनित्य का बोध। हर संवेदना उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, अनित्य है। तो किससे राग, किससे द्वेष? दरवाज़ा कोई और नहीं खोलता। कोई बुद्ध, कोई भगवान, कोई बाहर बैठा खाता नहीं रखता। दरवाज़ा हम खुद खोलते हैं। नासमझी से दुख का, समझदारी से मुक्ति का। 4 आर्य सत्य अनुभूति से। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का मार्ग है। जब यह सब अनुभूति से जाना जाता है, तभी ये आर्य सत्य बनते हैं। वेदना का बिंदु, निर्णायक मोड़। जहाँ वेदना जागती है, वहीं दुख का रास्ता भी है, वहीं मुक्ति का रास्ता भी है। यदि वेदना पर तृष्णा जगी, दुख बढ़ा। यदि वेदना पर प्रज्ञा जगी, मुक्ति बढ़ी। बुद्ध की पहली वाणी, जब सब विकार समाप्त हो गए तो बुद्ध बोले, घर बनाने वाले को देख लिया, अब तू फिर घर नहीं बना सकता। घर बनाने वाला कौन? हमारी अविद्या, हमारे राग द्वेष। निष्कर्ष, 5 दिन शेष मनुष्य जीवन मिलना बड़े पुण्य की बात है। शुद्ध धर्म सुनने को मिलना और भी बड़ा सौभाग्य है। 5 दिन बचे हैं काम सीखने के लिए, जीवन भर करने के लिए। पूरी निष्ठा से काम करें। किसी पर एहसान नहीं, अपने ही कल्याण के लिए। मंगल कामना, सबकी प्रज्ञा जागे, सबका स्वभाव बदले, सब दुख से मुक्त हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।